कैमरे में देख के जरा अपना नाम और उम्र बताइए। क्यों नहीं? बारतू बैन। प्लीज अपना पूरा नाम बताइए। बताना जरूरी है क्या? लोग मुझे पहले से ही जानते होंगे। जरा अपना लेफ्ट प्रोफाइल दिखाइए। फ्रंट ही ठीक है। प्लीज प्रोफाइल अच्छा, दिखाइए। ठीक है, पहले मैं नाम बताता हूँ, उसके बाद फोटोज खींचेंगे। ठीक है। भारतू कुचुका ग्लैन बैन, उम्र 34 साल, नहीं 35। अब अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है। बताइए। कैमरे में देख के जरा अपना नाम और उम्र बताइए। ठीक है। बारतू कुचुका ग्लैन बैन, मैं एक एक्टर हूँ और मैं थिएटर में, मूवीज़ में बहुत सारा काम कर चुका हूँ और मैंने हर तरह के किरदार निभाए हैं और मुझे तो लगा था कि आपने भी मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा, पर शायद आप बता नहीं रहे। खैर जाने दीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप लोग मुझे जैसा भी करने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पहले से काफी पतले लग रहे हो। हाँ, थोड़ा पेट कम हो गया है। चलो काम शुरू करते हैं। ठीक है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! हमें तुम्हारा सर कलम करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। नीने हाथों नाम है हमारा। हमारी शान में गुस्ताखी की सजा मौत होती है। और इसके बाद की लाइन क्या थी? इस तरह के रोल करना पसंद है तुम्हें? वैसे तो मुझे हर तरह के रोल पसंद है, पर शायद मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो सच कहूँ तो रोमांटिक रोल करना मुझे ज़्यादा पसंद है। विलन से थोड़ी मार खानी पड़ती है, लेकिन कहानी के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। और उसके अलावा मुझे पसंद है क्राइम थ्रिलर्स। ऐसे रोल भी मैंने किए हैं और वो सब हिट भी रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। वो अली बाबा 40 चोर में चोर का रोल किसने किया था? क्या नाम क्या था उस चोर का? उमर। क्या कहा? उमर, वही उसमें मेन चोर बना था। हाँ सही कहा, उमर। उमर को ऑडिशन के लिए बुला लो। क्या तुम पंजाबी एक्सेंट में बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले से पता होता तो यहाँ आने से पहले प्रैक्टिस करके आता। कर सकते हो या नहीं? एकदम परफेक्टली। ठीक है, जैसा भी है करके दिखाओ। ओए, मैं क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत हो? नहीं, ये एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए है। तुम बोलो, क्या बोलोगे? उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैट ग्रुप से बाहर निकालने की, ये बोलो। क्या कहा? जो सुना तुमने वही बोल दो। ओके। बहुत ही कंफ्यूजन है। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कंसंट्रेट करने के लिए, अगर आप दे सकें तो। ठीक है, लेकिन जल्दी। ओके। ओके। डायलॉग क्या था? हाँ, याद आ गया। ओए, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे सोशल मीडिया से निकालने की? माफ़ कीजिएगा, मैं सुल्तान के किरदार में थोड़ा घुस चुका हूँ। इसके लिए थोड़ा इमोशन बाहर आना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, तो वो एग्रेशन बाहर आना चाहिए। ओए, उसने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। ओए, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों? कैसे?
क्या तुम्हारे पास उमर का नंबर है? मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लो। हाँ, मेरा फ़ोन जो है वो मेरे शॉर्ट्स में थोड़ा रखा जल्दी है। करोगे? तुम हैट उतार सकते हो? वो हैट उतार दो। अरे पहले तो तुम्हारे बाल लंबे थे ना, कहाँ गए? हाँ, लंबे होने की वजह से बहुत झड़ रहे थे। मासूम और मेरे लिए एक ख़ास विग आई थी जो इस हिस्से में चिपकाई जाती थी। उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो असली है या फिर नकली तुम है। मासूम में पुलिस वाले थे, है ना? नहीं नहीं, वो कोई और था। अली अटाई। अली अटाई कमाल का एक्टर है। वो ज्यादा लंबा नहीं है, हरी आंखें हैं और नाक अजीब सी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी नाक तो ठीक ही है अच्छा, जरा साइड प्रोफाइल दिखाओ। ठीक है। ठीक है, उस तरफ रहने दो। ठीक है, वहीं ठीक है। जल्दी बोलो। मेरे ख्याल से इस तरफ भी सेम ही होगा। मैं वो नहीं कह रहा, उमर का फोन नंबर चाहिए मुझे। तो तो शर्मिन, तो मैं रोल पक्का समझूं? क्या लगता है? मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। एक मैसेज आया मेरे पास, दिखाती हूँ तुम्हें। सब्जेक्ट है बारतुबेन ऑडिशन। मेरे बारे में। तो ऑडिशन बहुत ही ज्यादा बकवास था। डायरेक्टर तो उसे पीटना चाहते थे पर हमने उन्हें रोक दिया। अब वो हमारे सेट पर कभी दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। थैंक यू। बेवकूफ। तो ऐसा तुमने क्या किया था वहां पर? नहीं, जब मन करता था सेट से भाग जाते थे, और अब देखो यहाँ पर बैठे हो और मुझसे अपने लिए काम मांग रहे हो, अपनी झूठी तारीफें करके। अच्छा ये सब छोड़ो ना, बताओ कि और कोई काम है क्या? हम सिर्फ सीरीज करते हैं और क्या काम होगा भला? मुझे सीरीज नहीं करनी शर्मिन, कोई और काम भी चलेगा। सच कहूँ तो सीरीज में बहुत ज्यादा काम होता है और उतना काम करने के बदले में उतने पैसे नहीं मिलते हैं, तुम जानती हो ही है। तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना? हाँ नहीं है, और सीरीज में इतना वक्त लगता है कि मैं उन पैसों को खर्च नहीं कर पाता। हाँ पैसे चाहिए मुझे, पर काम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि चुटकी बजाते ही खत्म हो जाए, जैसे कोई फिल्म या फिर जब एक्शन तक तुम लोगों को दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। समझते क्यों नहीं हो? देखो हमने मिलकर बच्चों की नैपी का ऐड किया था जो बहुत ही हिट हुआ था, तुम्हें याद है ना शर्मिन? या बस भूल गई हो सब? करो। एक ऐड कर लिया तो तुम्हें लगता है फिल्म फेयर मिल गया? मिला तो था। तुम्हारे को एक्टर को मिला था। और सुनना चाहते हो? एड में जो बच्ची थी ना उसे मिला था, तुम्हें नहीं मिला था। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को और इसे जाने दो। कैसे जाने दूं? अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से करते रहते हो। तुम्हें कौन जानता है? तुम इंटरव्यूज तक नहीं देते हो। कोई नहीं जानता बारतुबेन को। क्या मतलब कोई नहीं जानता? फिर हर रोल में मेरे काम को पसंद कौन करता है, बताओ मुझे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा सिर्फ एक कैरेक्टर हिट हुआ था, अब उसे सब भूल गए। एक्टर्स को बार बार दिखना होता है। हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ना कि काम से दूर भागना चाहिए जैसे तुम करते हो। एक ट्विटर अकाउंट तक नहीं है तुम्हारा। बैंक अकाउंट है ना, वो काफी है मेरे लिए। कुछ नहीं हो सकता। एक थिएटर प्ले का ऑफर है मेरे पास। डिटेल्स बताओ। बताओ फिर मुझे, करना चाहते हो? फिलहाल इस साल प्ले से ही काम चला लो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, पर प्ले है क्या? प्ले है? हैमलेट, नहीं, ओथेलो है। वो क्या भी बात? नहीं। हाँ, प्ले है आबरा का डाबरा। मैं ये बच्चों वाले प्ले नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल बच्चों पसंद का नहीं। कहाँ है, बड़ों का ही तो है। क्या सच में आबरा का डाबरा बड़ों का प्ले है? हाँ, पैसे अच्छे होंगे?
इतने भी अच्छे नहीं हैं, पर थिएटर का प्ले है, कम ये भी तो पैसों में देखो। मैं रेंट कैसे दे पाऊंगा बताओ मुझे। क्या इतना महंगा घर लेने से पहले मुझसे पूछा था तुमने? अब भुगतो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बजट कम था तो सस्ता घर ले लेते। वैसे भी मेरी सुनता ही कौन है। हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। अगर फुटपाथ पर होता तो और बेहतर नहीं होता, फिर मेरा खर्चा भी नहीं होता। आइडिया अच्छा है। हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, काम की बात करें अब जिद्दी मत बनो। कम से कम एक टॉक शो में ही आ जाओ तुम। अब तुम कैसी बात कर रही हो? लोग पुराने जमाने वाले टॉक शोज देखते ही कहाँ हैं, अब वो बहुत बिजी हैं। कुछ नया सोचो मेरे लिए। फॉर्मेट पहले से बदल चुके हैं, अब सब देखते हैं इन्हें। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे टीवी पर नहीं आना है। वहाँ बैठे बैठे पीठ अकड़ जाती है। इस तरह से बैठना होता है वहाँ। कैसे बैठ सकता हूँ मैं ऐसे? कैसा लगूंगा मैं ऐसे बैठे हुए? हाँ, और वो पूछेगी कैसा चल रहा है तो मैं क्या कहूँ? बहुत बुरे हाल है मेरे। क्या ये कहूँ कि काम की वाट लगी पड़ी है, हर जगह मुझे भगा दिया जाता है। कोई भी मुझे काम नहीं देता है और सब लोग मेरी शक्ल देख के मुझे भगा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना। कहना सब अच्छा चल रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ आजकल। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। मैं सच बताऊँ तो बहुत बिजी हूँ। बढ़िया, तुम अपने अफेयर्स की बात भी वहाँ कर सकते हो, है ना? हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं सारे मुस्लिम्स को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। रही बात रिलेशनशिप्स की, तो सच बताऊँ तो मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना सरमैन, लेकिन मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमने सुना है आपको पैराग्लाइडिंग पसंद है। बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल है। और एक बार आपकी ट्वीट्स भी वायरल हो गई थी, उसके बारे में बताइए हमें। ट्विटर पर खास तौर पर लोग चटपटी खबर देखना चाहते हैं और मैं इसमें माहिर हूँ। और पैराग्लाइडिंग से मेरा गहरा रिश्ता है, क्योंकि उसकी तरह मेरा करियर भी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। हेलो। हाँ यार, मुझे कुछ पूछना था। वो मैं ट्विटर पर नया अकाउंट बना रहा था, तो मेरे नाम से यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं। क्या कहा? लेकिन नाम में क्या एडिट करूँ? ये क्या जंजाल है। खैर जाने दो, भाड़ में क्या ट्विटर। मैं तुमसे करता हूँ बाद में बात। बाय। क्या यार? बाटू भाई, बताओ ना। इस महीने का मेंटेनेंस पे नहीं किया आपने? जले पर योगर्ट तो लगा सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, बल्कि ठंडक मिलेगी आपको। मेरा हाथ जला और मैंने इसमें डाल दिया। हाँ, बस ऐसे ही डाल के रखिए और साथ में बर्फ भी डाल लीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ हे बाटू भाई, हाँ, इस महीने का मेंटेनेंस पे नहीं किया पता आपने? है मुझे, पता है मुझे। पिछले महीने भी नहीं दिया था। क्या वाकई? हाँ, नहीं दिया। मैं अपने मैनेजर से बोलता हूँ कि आज हाई पे कर देगा वो। और एक बात, अपना कूड़ा आप प्लीज 2 बैग्स में डाला कीजिएगा। हाँ, क्योंकि आपके बैग से बहुत बदबू आती है। और एक बात, बारतू भाई, कल रात शायद आपने आने में देर कर दी थी, मिसेस डेलिक बता रही थी। क्या मेरे देर से आने से उन्हें क्या मतलब? पता नहीं। ठीक है, जाने दो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। कभी कभी आप इतना धीरे बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी तो कुछ भी मेरे नहीं। हाथ की लगी हाँ? पड़ी है और इसे आवाज। क्या कहा? कुछ समझ नहीं आया।
वो वहाँ जो लड़की है वो काफी देर से लाइन मार रही है। सपना देख रहे हो क्या? पीछे मुड़ो और तुम खुद ही देख लो। जहाँ देखो सबके सब सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज ही डाल रहे हैं। कितना शो ऑफ करते हैं ये लोग। अरे भाई तुम्हारे पास काम है, अच्छी बात है, क्यों बेवजह दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहते हैं? हद है इनकी। क्या तुम यहाँ यार? बात करो, मैं ऐसा करता हूँ उससे। अब जरा देखो इसके नखरे। मुझे संडे को शूट नहीं करना, कल मेरा कबाब का फोटो शूट है। इस तरह की बातें भला कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? अच्छा छोड़ो, बताओ क्या पियोगे तुम लोग? विस्की। ठीक है, आज विस्की से। अच्छा सुनो, वो ज्यादा छोटी तो नहीं लग रही है तो ना? देख। कौन? बारबी? वो छोटी तो बिल्कुल नहीं है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जो उसके साथ वो जो है। हमारी तरफ आ रही है। अरे भाई जो उस मोटी लड़की के साथ देखना आ गई। वो कम हाइट वाली। पीछे तो देख। हेलो। तो कैसी है आप? ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो एकदम मस्त हूँ। तुम अच्छी लग रही हो। क्या नई खबर है? काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफी बिजी हूँ मैं। आपने मुझे पहचाना नहीं ना? मुझे चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है तुम्हारा। कमाल है भार्तो भाई। इसने मुझे अभी भाई बोला। क्या मेरा चेहरा तुम्हारे भाई से मिलता है? मैं तुम्हारे भाई की तरह हंसता भी हूँ, देखो ना। क्या भाई देखकर पहचान नहीं पाए ना? मैं आपकी कजिन गिजिम हूँ। कैसी हो किस्म? घर पर कैसे हैं सब? हाँ? सब बहुत अच्छे हैं। मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। मुझे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन मिल गया है और इसी खुशी में पार्टी हो रही अच्छा, है। क्या तुम्हारे डैड भी आए यहाँ हैं? पर? हाँ यहाँ। नहीं, सिर्फ दोस्त है। हम यहाँ पर एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं पर अभी तो कुछ मिला नहीं। आते तो बहुत अच्छा होता, सच कहूँ तो उनसे मिले हुए जमाना हो मैं गया। यहाँ पार्टी करने आई हूँ और आप मुझसे डैड की बातें कर रहे हैं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सच कहूँ तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपके है। भी तो बाल उड़ गए। मजाक भी कर सकती हो। आपके हाथ पर क्या हुआ? मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी जल्दी। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ओके। एर्दी, ये है गिज़म। मेरे में Hello, guys. गिज़म मेरी कजन है। तेरा तो पोपट हो गया। अच्छा तो क्या पियोगी? विस्की। हाँ जैसे फ्री में आती हो। हाँ? कुछ नहीं, आप कितनी हो गई टोटल? 4 विस्की और दीजिए प्लीज। मेरी वाली डबल प्लीज। सबकी डबल प्लीज। ओके। मेरी वाली सिंगल मॉल्ट। क्या टेस्ट है तुम्हारा? शायद सिंगल मॉल्ट यहाँ पर नहीं मिलती है। क्या मैं प्लीज एक और अपनी फ्रेंड के लिए ऑर्डर कर लूं? देखिए वो वो आपको तो हाई कर बहुत रही ही है। मोटी है वहाँ पर। नहीं नहीं, वो जो बेहद खूबसूरत है। वैसे सच कहूँ तो मोटे पतले से फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपने भी पहले से काफी वेट लूज किया है। ओह थैंक यू। याद है बचपन में हम सारे कजिन्स मिलकर आपको मोटा गेंडा बुलाया करते थे। बिल्कुल सही। कम वक्त कजन्स, क्या कहूँ। Cheers for मोटा गेंदा। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन? मेरे अंकल? ओह हाँ हाँ, मेरे अंकल। नहीं नहीं, मैं जाग गया हूँ। हाँ हाँ, सच में वो इत्तेफाक था कि हम वहाँ पर मिल गए। हाँ सब सही है। नहीं नहीं, हम वापस आ गए थे, अभी मेरे अपार्टमेंट में है। हाँ वाकई बहुत बड़ी हो गई है। सच में काफ़ी बड़ी हो गई है। सच कहूँ तो मैंने तो उसे पहचाना भी नहीं था। हाँ, उसने एक्टिंग कोर्स के बारे में बताया था मुझे। क्या? लेकिन आपको मेरी लोकेशन क्यों चाहिए? नहीं नहीं, आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिए। आप यहाँ मत आइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आता हूँ, ठीक है ना? आपके पास मैं उसे लेकर आता हूँ। इसी बहाने
इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। मिले हुए मुद्दत हो गई है, 2-4 बातें भी हो जाएंगी आपसे, थोड़ी गपशप मार लेंगे साथ में। क्या कहते हो? बहुत सारी बातें कर लेंगे, है ना? शायद मैं सही कह रहा हूँ। कौन? ओह, किसका इंतकाल हो गया? सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अहमद अंकल को मैं नहीं जानता। अच्छा, तो आप क्या फ्यूनरल पर आए हैं? ओह अच्छा, कल रात को ही इंतकाल हुआ। अरे नहीं, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसे। गिज़म को लेकर आता हूँ मैं। नहीं, अब वो ख़त्म हो गया। उस नाटक में मैं नहीं था, शायद किसी और को देखा होगा। अच्छा, अरे रेटिंग से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सच में। वो सिर्फ एक सेट था, ऐसा लगता है रियल है। हाँ, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं उसके साथ पूरी सख्ती बरतूंगा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है अंकल, अब मैं रखता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है अंकल। मैं अहमद अंकल के फ्यूनरल पर चला जाऊँगा। हाँ, पता है मुझे कहाँ जाना है। हाँ अंकल, मैं टाइम से चला जाऊँगा। हाँ अंकल, मैं रिमाइंडर भी लगा लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है, बाय बाय। देखो मुझे कुछ याद नहीं कि हम कब आए थे यहाँ पर। हाँ, चलिए अंकल, मैं अब रखता हूँ। मैं अब रखता हूँ फ़ोन। देखो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि हम कल रात को या अल्लाह, अपने बंदे को जन्नत में आला मकाम देने की तौफीक अता फरमा। आमीन। उसके गुनाह माफ फरमा। आमीन। उसके परिवार को सब्र अता फरमा। आमीन। इनके परिवार की परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, सभी दुआओं को कबूल कर। अब सब मरहूम के लिए फातिहा पढ़िए। यहाँ आते समय मन किया कि बस किसी तरह जल्दी से यहाँ आ जाऊं। आते हुए रास्ते में वो आइसक्रीम की दुकान भी दिखी मुझे, जहाँ शौक से ये आइसक्रीम खाते थे। हर बार की तरह इस बार भी घर जाते हुए मैं एक डब्बा ले गया। पिछले ही महीने पता लगा कि इन्हें डायबिटीज है। दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना हो। पता लगते ही वो उदास रहने लगे। आइसक्रीम ना खाने का गम उन्हें ले डूबा। मुझे कहने लगे, बताओ कौन खाएगा इसे? 1 किलो कैसे खत्म होगी? ना खाओ तो पिघल जाएगी और घर में कोई और खाने वाला भी नहीं है। आज तक इतनी आइसक्रीम खाई है हम लोगों ने साथ में, अब वो बिना खाए चले गए। अंकल मेरा गला दब रहा है। आराम से। अपनी कार से आए थे तो मैं कैब से आया था, मैं वैसे ही खर्चा हुआ जाऊंगा। होगा। मेरी वजह से काफी तकलीफ हो रही है नहीं तुम्हें। अंकल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलिए मैं चलता मुझे हूँ। जनाजे के साथ चलना पड़ेगा। तुम कैब में जिस्म के साथ ही आ जाओ। लेकिन कहाँ पर? हाँ, कब्रिस्तान देखा है ना? कौन सा? यही पास वाला। वो तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, हमारे पीछे आओ। फ्यूनरल में मजा आया ना? चलो चलें। लो बेटा, मिट्टी डालो। अल्लाह,
कब तक डालूं मिट्टी? हाँ, कहाँ गए सब? और फिर कल कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं थी उनकी तो वो चले गए। तुम साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी। अच्छा, और वो गए किधर पता है क्या? अरे वहीं जहाँ फ्यूनरल प्रेयर हुई थी। अब दोबारा से इतनी दूर जाना पड़ेगा? हाँ, चलो, लगता है किस्मत में आज यही लिखा है। इस फावड़े से वहाँ भी कब्र खोदनी है क्या? सब जिंदगी के फलसफे हैं बेटा, जो आया है वो एक दिन जाएगा। हाँ हाँ, मुझे बस घर जाने की टेंशन है। यकीन नहीं हो रहा, कैसे मानूं कि अब वो नहीं रहे। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह मुझे यहाँ से जल्दी निकाले। शुक्रिया। ये हलवा किसने बनाया है? काफी अच्छा बना है। मजा आ गया खाकर। यहाँ हो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है अंकल। सुनो, ये है हमारा एक्टर बेटा बारतू, टीवी पर आता रहता है। हमेशा तुमको टीवी पर देखकर मुझे बहुत फक्र महसूस होता है। बेटा, एक मेरी और बारतू भाई की फोटो खींचो ना, ये लो। हाँ, यहाँ ठीक है। काफी दिन से तुम्हें देखा नहीं टीवी पर, क्यों काम कुछ कम है क्या? है अरे एक फोटो जरा ऐसे मुंह बनाकर। अब जाओ और थोड़ा अपनी मॉम का हाथ बटाओ। कब से अकेले काम कर रही हैं? जाओ। मैं तो यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था और जिज्म का एडमिशन भी कराना था। खैर मीटिंग तो सही रही। फिर उसके बाद हम अपने एक पुराने दोस्त से मिलने चले गए। उसने बताया कि चलो मैं जन्नत दिखा के लाता हूँ, ऐश की जिंदगी। हमने उस रात हम जीप भर के घूमे फिरे। जन्नत? हमने एक कैब कर ली थी। फिर मैंने फोन करके मरहूम अहमद को बुलाया। मेरे एक फोन पर वो दौड़ा दौड़ा चलाया, ऐश करना कोई अहमद से सीखे। फिर हम एक बार में गए सोच के कि नाचेंगे गाएंगे। वहां की खासियत वहां की दारू थी। मैंने अहमद से कहा, मेरी उम्र 50 पार हो गई है, मुझे जल्दी नहीं चढ़ती। मुझे पीते रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं मेरा सुरूर बनेगा। मेरी मानो सच कह रहा हूं। हमने एक सुरूर का नाम सुनते ही उसने मेरी जेब में ये गोलियां डाल दी। हाँ, कहता है खाओ और सुरूर बनाओ। काफी शौकीन आदमी था मेरा अहमद। और फिर इसे खाते ही न जाने मुझे क्या हुआ, मैं सामने वाली टेबल पे चढ़ गया और वहां लोगों के सामने ही नाचने लगा। फिर अहमद ने भी 2 गोलियां खा ली। कहता मेरा एक गोली से कुछ नहीं होता। कहता एक गोली से बच्चों का काम चलता है और तुम तो वाकई बच्चे हो। और फिर हमने पीनी शुरू की। क्या लजीज शराब थी वहां की। लेकिन तभी उसने आइसक्रीम देखी और वो टूट पड़ा आइसक्रीम पर और फिर बिल्कुल बच्चों की तरह खाने लगा, एक के बाद एक। बस खाता गया।
बस खाता गया। नशा इतना हो गया कि खबर ही नहीं थी अपनी। इतनी आइसक्रीम कोई कैसे खा सकता है? और तब तक उसके डायबिटीज का मुझे मालूम ही नहीं था। फिर मैंने उसे फोन किया, शायद उसने एक और गोली। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होनी को आज तक भला कौन टाल पाया है? अच्छा आंटी, हलवे के साथ थोड़ी सी आइसक्रीम मिल सकती है? फिर सुबह मुझे होश आया। अहमद अंकल को भी आइसक्रीम बेहद पसंद थी ना, उनकी रूह खुश होगी बहुत ज्यादा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन अहमद सोता रह गया। आइसक्रीम का नशा उसे मानो आसमान से सीधा कब्र में ले गया। क्या बताऊं तुम्हें, खुद इन हाथों से कब्र पहुंचाया मैंने उसे। ऐसे कैसे छोड़कर चला गया वो हमें। बेचारा अहमद। लेकिन अहमद जाते जाते एक सीख दे गया, राजा की तरह अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। अंकल, मैं अब चलता हूँ। 6 फुट नीचे अब कैसे खाएगा आइसक्रीम? मुझे पैराग्लाइडिंग के लिए जाना है। अब मैं तुम भी चलता हूँ। ध्यान रखना अपना बेटा। ख्याल रखिएगा अंकल। ठीक है अंकल, आप भी। जिस्म के लिए कितना कुछ किया तुमने। तुमसे मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा। बाय बेटा, तुम ना होते तो न जाने क्या होता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आए, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज नहीं है मेरे पास। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हरकतों के बारे में उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? पर हरकतें बताएगा कौन? कम से कम आप तो उन्हें नहीं बताने वाले हैं। अगर तुम फिर मेरे पास आई ना तो तुम गई काम से। मैं जरूर आऊंगी। अब आप जाइए। पीठ का दर्द गया नहीं। क्या ड्रामेबाज। हमने एक भी फोटो नहीं ली साथ में। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम कितने साल की हो? 18। लगती नहीं हो। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? खांस क्यों रहे हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ओह, एक गुड न्यूज़ है। क्या है? तुम गेस करो। बोलो ना। फ्यूनरल वाली आइसक्रीम। तुम्हें कैसे पता चला? ये खबर तो हर न्यूज़ चैनल वाला चला रहा है। क्या बात कर रही हो? हाँ, ये सच है। मैंने खुद देखा ट्विटर पर और मैंने कुछ प्लान किया है तुम्हारे लिए। अच्छा, बताना जरा। सरप्राइज है। सुबह ऑफिस आ जाना, मिलकर बात करते हैं। आइडिया सुन के मना मत करना। अच्छा ठीक है। तुम हाँ, कुछ तो मिलते हैं। बताओ। थोड़ा सब्र रखो। कल सब पता चल जाएगा। अभी के लिए बाय बाय पार्थू। बाय। वाह अहमद अंकल, क्या किया?
शेरमैन। ओगजान करेगा? मैं हूँ बारतू, बारतू बहन, पहचाना मुझे? मेरा मतलब है ओगजान के शो पर आना है। कौन हो गुजान? अरे वही जो एक्टर है और सिंगर भी। कहाँ? उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, काफी पॉपुलर है, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके। तो उसने एक नया शो शुरू किया है, कमाल का है लाइव शो। एक शो तो सर्ब के साथ भी किया हुआ है। वो सुपरस्टार? नहीं वो नहीं, सॉरी, अपाक के साथ किया है। हाँ, ऐसे तो मुंह मत बनाओ तुम, तुम्हारा कलीग है आखिर वो, और काफी अच्छा भी कर रहा है तुमसे। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम्हें पता है शो का नाम कैची है, 4 questions 1 dare। 5 मिनट में आपको सारे जवाब देने होते हैं। 5 मिनट में? हाँ, छोटे क्वेश्चंस होंगे? हाँ बहुत छोटे, और वो लोग इंटरव्यू कमाल की जगह पर करते हैं। पता है तुम्हें बहुत मजा आएगा बारतू। क्या बात है ना? पर मैं ऐसे शो में जाके करूँगा क्या? ऐसा मत सोचो, वैसे भी ये टीवी वाला काम नहीं है, इंटरनेट पर आएगा सीधे, एकदम नया फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो नया है ना? इंटरनेट। इंटरेस्टिंग है ना? तो क्या ख्याल है, तो इसके लिए तैयार हो तुम? इंटरनेट। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो। ये हुई ना बात, शाबाश बारतू। चलो फिर तो मैं आगे की बात कर लेती हूँ। क्या शो हम अभी करने वाले हैं? और क्या अभी क्या अभी? हाँ, तुमने मुझे पहले बताया होता तो कुछ अच्छा पहन के आता मैं। अरे उसकी जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे अच्छे लगते हो। सही कहा। वैसे भी तुम्हारे पास पहनने को अच्छा है क्या? चलो चलें। कल तुम्हारे ट्वीट को 144 लोगों ने रीट्वीट किया है। तो क्या ये अच्छी बात है? हाँ और क्या, इतना रिस्पांस मिलना अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने उनसे कहा था कि आइसक्रीम पार्लर पर शूट को रखें, और उन्हें मेरा ये आइडिया पसंद आया। बिना मन के हंसना एक्टर के लिए आसान नहीं होता है। हेलो, देखो सब कैसे खड़े हैं तुम्हारे वेलकम के लेकिन लिए। ये तो ऑक्शन लग ही नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तुमने कहा था ये हाँ, सिंगर तो देखते हैं। क्या हाल है शेरमैन, कैसा चल रहा है? हाँ? क्या बात है। और ये है हमारे आज के गेस्ट मिस्टर बाटू। हम ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे बरसों का याराना हो। मास्टर सेलिम यही है वो मशहूर हस्ती, पहचान लिया ना आपने? हाँ ठीक है, पहचाना। मैंने हाल ही में वेट लूज किया, इसलिए शायद आप पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं पहचाना? छोड़ो कोई बात नहीं। अब मैं मिलवाता हूं तुम्हें अपने व्यूअर्स से। सभी जानते हैं कि हमारा चैनल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है, और इस वक्त करीब 10 लाख लोग हमें लाइव देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस बातचीत को। वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। के लिए हमारे शो का नाम है 4 questions 1 dare। तैयार हो खेलने के लिए? क्या यही पहला क्वेश्चन है? बताओ, तैयार हो ना? हाँ। तुम्हारा जोश कहीं नजर नहीं आ रहा। इस चैनल पर सिर्फ जोशीले लोग ही नजर आते हैं। चीखो चिल्लाओ। हाँ। ये हुई ना बात। तो ये रहा मेरा पहला सवाल। जवाब भी ये रहा। सवाल पूछने तो दो। हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। क्या बात है, इसी जोश का तो इंतजार था हमें। धमाकेदार शुरुआत करते हैं। तुम नर्वस तो नहीं फील कर रहे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा। मेरे दुश्मन। ओह अच्छा, तो ठीक है फिर बिना देर किए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हाँ, सही सही जवाब देना। तुम बकवास बहुत करते हो। अरे मजाक कर रहा था। होस्ट को भी रोस्ट करना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। तुम्हारे अंदर तो काफी एनर्जी दिखती है। जवाब देने में मैं माहिर हूं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। ठीक अपनी है। फेवरेट सेलिब्रिटी बताओ। ऑक्जान यानी तुम। बार बार तुम मुझसे मजे ले रहे हो। हाँ, मुझे मजा आता है। क्या तुम उसके फैन हो? कितना पसंद है वो उसका तुम्हें? गाना कमाल का है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें मैं उसकी ऑटोग्राफ वाली फोटो ला कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारा दूसरा सवाल। स्पिनच या पीच? स्पिनच। सही जवाब। अब ये रहा तुम्हारा तीसरा सवाल। सबसे ज्यादा नापसंद पॉलिटिशियन का नाम बताओ। सबसे नापसंद पॉलिटिशियन? जल्दी बताओ, रैपिड फायर है। हिटलर। कौन? हिटलर। ये आदमी तो वाकई टैलेंटेड है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है ये। और अब आ रहा है बहुत बड़ा सवाल। क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? बहुत बार। सच्चा प्यार कई बार कैसे? ठीक है, मेरा मतलब है शुरुआत में सच्चे लगते थे ना सारे, तो इस तरह बार बार होता ही चला गया। लेकिन फिर उसे सच्चा तो नहीं कहा जाएगा मेरे दोस्त। उसे सच्चा नहीं अच्छा कह सकते हैं। वैसे बातें तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन अब बारी है हमारे सबसे मजेदार सेगमेंट की, यानी कि डेयर। तैयार हो तुम? बिल्कुल। जोश कहाँ गया? तैयार हो। ये हुई ना बात। चलो अपनी आंखें बंद करो। क्या बस यही डेयर है? तुम वाकई बहुत बहादुर हो, जो मेरे कहते ही तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। तो तुम तैयार हो ना? हाँ, जल्दी करो क्योंकि मुझसे रुका नहीं तुम्हारी जा रहा है। हिम्मत और जोश काबिल तारीफ है। आंखें पक्का बंद है ना? चलो ठीक है, अब जल्दी से तुम अपना वॉलेट बाहर निकालो और मुझे दिखाओ कि क्या है उसमें। वॉलेट का सामान तो नहीं, लेकिन जेब का सामान ये भी दिखाता चलेगा। हूँ। चलो देखते हैं क्या है।
कुछ सिक्के हैं, कुछ नोट्स हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ड्रग्स है। क्यों व्यूअर्स, आप क्या कहेंगे? ये ड्रग्स लग रहा है ना? देखो, शर्माने की बात नहीं है, आजकल ड्रग्स और नशा तो बहुत लोग करते हैं। तुम हमारे व्यूअर्स को बताओगे ना ये नशे मेरा के नहीं बारे है। में? हम मना करने से कोई फायदा नहीं दोस्त। देखिए, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई अपनी जिंदगी में क्या करता है क्या नहीं, उससे भला हमें क्या लेना देना, और किसी को कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जानने में क्या बुराई है? कितनी उम्र है तुम्हारी? 34, 35। अच्छा, लगते तो 40 के हो। क्या नशे से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? हमारे व्यूअर्स को देखो, बताओ ना। मैं कह देखो, रहा हूँ कि शर्माने की मेरा बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की लत को छुड़ाना नामुमकिन भी नहीं होता। इसे छुड़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर तक मौजूद है। तुम जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है, शायद हमारे व्यूअर्स भी सीखे नशा कितनी बुरी लत होती है। अब शो खत्म करने का वक्त आ गया है। हमारे शो के आज के गेस्ट थे बाटू। अगले हफ्ते मिलेंगे। गुड बाय। चलो यार, खत्म हुआ। इस आदमी ने तो दिमाग ही खराब ये कर मेरा दिया। नहीं है, ये मेरा नहीं है।